हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विश्रांत आपका तैयारीपुर आपके यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और हमारे साथ तैयारीपुर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारीपुर को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा। दूसरी बात ये है कि आपका सीईटी का डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उसके अंदर मैथ्स में टाइम एंड वर्क नहीं दिया हुआ है, एवरेज भी नहीं दिया हुआ है, तो आपको प्रतिशत दिया हुआ है, बट्टा दिया हुआ है, प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो हमारी टाइम एंड वर्क की क्लास थी उसको आज हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम जो है वो जो हमारा लाभ और हानि है, प्रॉफिट लॉस है, बट्टे वाले सवाल हैं और जो भी मैथ्स का आपको दिया हुआ है, एडवांस मैथ्स का जो भी पोर्शन दिया हुआ है वो भी हम लोग कवर करेंगे जल्दी से जल्दी। उसके बाद फिर आपकी इंग्लिश की भी क्लासेस जल्दी से जल्दी और इवन हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर जो राजस्थान से संबंधित है, साथ ही साथ इंडिया से भी संबंधित है, उनकी भी क्लासेस जल्दी ही आने वाली हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को पहुँचाएँ, जहाँ बिल्कुल मुफ्त में बेहतरीन तरीके से आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हमारी टाइम एंड वर्क की। ठीक है, अभी तक जो भी हमने सीखा उन सीखी हुई चीजों पे हम थोड़ा सा और काम करते हैं, थोड़े से और मुश्किल सवाल देखते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए, दो मजदूर ए तथा बी साथ मिलकर 5 दिन में काम करते हैं। ठीक है, एक मजदूर उनकी वास्तविक क्षमता से दुगनी क्षमता से तथा दूसरा उसकी वास्तविक क्षमता से 1/3 क्षमता से कार्य करता है। ठीक है, मान लीजिए दो मजदूर हैं ए एवं बी। ठीक है, दो मजदूर हैं ए तथा बी। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि दोनों कितने दिन में काम पूरा करते हैं? 5 दिन में। ठीक है, अब एक मजदूर उसकी वास्तविक क्षमता से दुगनी क्षमता से। ठीक है, मान लीजिए ए की क्षमता ए है और बी की क्षमता बी है। ठीक है, तो जब ये दुगनी क्षमता से काम करता है, 2A से काम करता है तथा बी अपनी 1/3 क्षमता से काम करता है, तो काम कितने दिन में पूरा होता है? ये कह रहे हैं कि 3 दिन में। ठीक है, जबकि ए अपनी ही क्षमता से काम करता है और बी अपनी ही क्षमता से काम करता है, तो काम कितने दिन में पूरा होता है? 5 दिन में। ये इक्वेशन कैसे बनी है मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, कि ये कुल कार्य है, दोनों हमने कुल कार्य को बराबर किया है। कुल कार्य क्या होता है? जो भी आपकी क्षमता होती है उसको दिनों से गुणा कर देते हैं। जैसे हम ऐसे देखते हैं, जैसे यहाँ क्षमता हम लिखते हैं 2 और ये 5, कि भाई एक दिन में 2 पेड़ काटता है तो 5 दिन में कितने पेड़ काटेगा? तो ये 10। तो 10 कितना हो गया हमारा कुल कार्य? तो हमने क्या किया? इन दोनों को गुणा किया है। भाई कार्य क्षमता को हमने जो हमारे दिनों की संख्या थी उससे गुणा कर दिया, तो हमारे पास कुल कार्य आ गया। तो इसी तरीके से हमने कहा कि जब ए जो है वो दुगनी क्षमता से कार्य करता है, बी अपनी 1/3 क्षमता से कार्य करता है, तो 3 दिन में काम समाप्त हो जाता है। तो यही चीज हमने यहाँ पे लिख दी है। और अगर दोनों अपनी नॉर्मल क्षमता से कार्य करते हैं तो 5 दिन में कार्य पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 6A + B = 5A + 5B। ठीक है, 3 से गुणा कर देंगे 6 से, 3 से 3 कट जाएगा तो B। अब 6A - 5A = 5B - B। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। A की वैल्यू कितनी आ गई? A मतलब 6 में से 5 गया तो 1 है और इधर 4B, तो A/B कितना हो गया? 4/1। ये जो अनुपात निकल के आया है, ये किसका अनुपात निकल के आया दोस्तों? कार्य क्षमता का। ठीक है, तो ये कार्य क्षमता का अनुपात आपके सामने निकल के आ गया कि ए की कार्य क्षमता कितनी है, जो जिसके सामने होता है वो उसकी कार्य क्षमता हो जाती है। तो ये हमारी कार्य क्षमता का अनुपात है। हमने यही तो मानी थी, इसकी कार्य क्षमता ये है, इसकी कार्य क्षमता ये है। तो ए की कार्य क्षमता 4 है, बी की कार्य क्षमता 1 है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम हमारे सवाल पर आते हैं। ये ए है, ये बी है। बी को हमने माना कि वो अपनी 1/3 से काम करता है। आप ए को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तब बी की 4 हो जाएगी, ए की 1 हो जाएगी। ठीक है, हमने कहा ए जो है ये ए, ये बी। ठीक है, ए की 4 है, बी की 1 है, दोनों की कितनी है? 5। और ये हमें दिया हुआ है कि दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य पूर्ण करते हैं? 5 दिन में। ये हमें सवाल में दिया हुआ है ऑलरेडी। तो टोटल कुल कार्य कितना हो गया? 25। 5 × 5। अब उन्होंने पूछा ए कितने दिन में कार्य करेगा, तो 25/4, जो कितना आ जाएगा? 6 से 1/4 दिन। ठीक है दोस्तों,
तो इस तरीके से हमने ये सवाल जो है एक बार सॉल्व किया, क्योंकि ये एक अच्छा सवाल है, इसमें हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ था, ठीक है, एफिशिएंसी वगैरह नहीं दी हुई थी, तो हमने एफिशिएंसी का रेशो निकाला, रेशो को यहाँ पुट किया, फिर हमने देखा है 5 आ रहा है, फिर हमें दिनों की संख्या दी हुई थी कि दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं, तो उस तरीके से हमने 25 निकाला, और फिर हमने निकाल लिया कि ए 6.25 दिन में पूरा कार्य कर देगा। ठीक है, चलिए अब थोड़े से और अलग सवाल देखते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, ये मैं आपको कहा मैथ्स में फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती है, 95% जो चीजें हम बिना फॉर्मूले के करेंगे, पर कुछ जगह हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, तो ज्यादा फॉर्मूले रटने के बजाय हम एक सिंपल सा फॉर्मूला जो रटते हैं वो ये होता है कि डी एम एफिशिएंसी डेज मैन एफिशिएंसी, कितना काम करते हैं वर्क, जैसे 1 1 1 1 है ना, और ये D2 M2 E2 ये हो जाएगा। यहाँ पे W जो है वो है वर्क, ठीक है, D जो है डे नंबर ऑफ डेज, M जो है वो आदमियों की संख्या, E उनकी कार्यक्षमता, और ऐसे ही दूसरे आदमी की या दूसरे ग्रुप की कार्यक्षमता। ये फॉर्मूला एक हमें याद रखना है दोस्तों। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, M1 D1 E1 डबल इज इक्वल टू, आप इसको इधर लिख के ऐसे भी, कई लोग इसको ऐसे लिखते हैं, D1 M1 E1 इज इक्वल टू W1 और D2 M2 E2 इज इक्वल टू W2। आप जैसे चाहें वैसे याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काम सेम ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, मैन कितने हैं 16, डेज कितने हैं 10, तो काम को 40 दिन में पूरा करने के कितने व्यक्तियों की जरूरत होगी। ठीक है, अगर आपको जो है व्यक्ति कितने चाहिए, अगर वर्क कितने दिन में पूरा करना है, डे 4 दे रखा है, तो मैन की संख्या पूछिए। ठीक है, तो सीधे सीधे हम क्या कर सकते हैं, इसमें पुट कर सकते हैं कि 16 गुणा 10, ठीक है, वर्क तो सेम ही है, तो चलिए यहाँ मैं W लिख देता हूं, और यहाँ 4 है, हमें 4 क्या पूछा है कि तो 40 दिन में, ये डेज 40 हैं, तो 40 दिन में काम पूरा करने के लिए हमें कितने आदमी की संख्या चाहिए, तो W से W तो कट गया, कोई दिक्कत नहीं, ये कट गया और ये 4, तो M कितने आदमी की जरूरत है 4। कि अगर आपको 16 आदमी है तो 10 दिन में काम समाप्त होता है, 40 आदमी होंगे, सॉरी अगर 4 आदमी होंगे तो 40 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से फॉर्मूला से बेसिक सा सवाल था जो हमने कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने एक अच्छा सवाल दिया है कि 12 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो 12 व्यक्ति हैं, डेज कितने हैं 18, और 36 महिलाएं 24 दिन में काम कर सकती हैं। विमन कितनी है 36, और ये कितने दिन लेती हैं 24, तो उनकी कार्य क्षमता का अनुपात बताइए। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि फॉर्मूला हमारे पास है 12 गुणा 18, अब कार्य क्षमता जो है आदमियों की हम मान लेते हैं EM। ठीक है, और यही कार्य जो है विमेन कितने दिन में करती है, 36 महिलाएं कितने दिन में करती हैं 24 दिन में, तो इनकी EW मान लेते हैं। उसने रेशो पूछा है किस किस का, कि महिलाओं पुरुषों का EM अपॉन EW, यही तो पूछा है। ठीक है, हमने कितना किया 36 गुणा 24, इसको रखा 12 गुणा 18, 18 से कट गया 2 बार, 12 से ये कट गया 2 बार, ये आ गया 4/1, तो इनकी अनुपात कितना होगा 4:1। ठीक है, तो जब भी आप सवाल पढ़ें तो सवाल में आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे, 4:1 और 1:4 भी,
तो सवाल बिल्कुल ध्यान से पढ़े कि उसने अनुपात किसका पूछा है। पुरुषों का अनुपात महिलाओं से पूछा है कि महिलाओं का अनुपात पुरुषों से पूछा है। अगर महिलाओं का अनुपात पुरुषों से पूछा तो ये आंसर होगा, और पुरुषों का अनुपात महिलाओं से पूछा है तो ये आंसर होगा। तो इस चीज का बहुत बहुत ध्यान रखना है पेपर में कि सवाल पूछा गया है। सवाल आपने सॉल्व कर दिया, मायने वो नहीं रखता, मायने वो रखते कि पूछा आपसे क्या है। आता वो सवाल गलत हो जाए तो फिर हमारा नेगेटिव नंबर आता है। तो इसलिए हमें यही कोशिश करनी कि जो हम कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इन्होंने क्या दिया है, एक सवाल और देखते हैं हम कि एक 17 व्यक्तियों द्वारा 24 दिन में एक दीवार बनाई जाती है। ठीक है, क्या है, मैन कितने हैं 17 और दिन कितने हैं 24। 17 व्यक्तियों द्वारा 24 दिन में एक दीवार बनाई जाती है, तो 18 व्यक्ति कितने दिन में कर सकते हैं। अगर मैन 18 हो तो इन्हें दिन कितने लगेंगे, सवाल ये पूछा है। यदि प्रतिदिन काम करने का समय 5:4 से कम कर दिया जाए। ठीक है, तो इसका जो ठीक है, तो इनका जो काम करने का समय है वो 5 से कम करना है और इनका जो समय है वो 4 से कम करना है। ठीक है, इसको 5 से कम करना है और इन्होंने सवाल दिया है कि अनुपात को हम 5/4 से सॉरी इन्होंने सवाल ये दिया है, वो मिक्स हो गया है सवाल, टाइपिंग मिस्टेक है। तो 18 व्यक्ति कितने दिन में कर सकते हैं, है ना। यदि काम करने का जो समय है ये 5 से करते हैं और ये 4, मतलब ये 5 घंटे काम करते हैं, ये 4 घंटे काम करते हैं, ये सवाल है। ठीक है, तो अगर हमें यहां पर दिया जाए तो ये H1 है, आर्स भी जो हम घंटे जो H भी जोड़ सकते हैं, H1 H2। ठीक है, सब ऊपर ही मल्टीप्लाई होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि आदमी 17 है, ठीक है, ये 24 है, ठीक है, और ये कितने हैं 5 है, और ये कितना है 18 है। डेज हमें निकालने हैं और ये 4 है। ठीक है, काट दीजिए, कितना आ गया ये 4 बार 3 बार 4 से 4 कट गया, तो ये आ गया D = 85/3, जो कि हो गया 28 से ही 1/3 दोस्तों। ठीक है, तो सवाल सिंपल सा था, पर हमने इसको इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि इसमें हमें जो घंटों की संख्या है वो भी इंक्लूड करनी थी। ठीक है, आई होप कि आपको ये सिंपल से सवाल समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इन्होंने कहा है यदि 72 व्यक्ति 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बना सकते हैं, तो उसी प्रकार की 100 मीटर लंबी दीवार को 18 दिन में बनाने के लिए कितनी व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, देखिए अब ये कह रहे हैं कि यदि 72 व्यक्ति, तो 72 व्यक्ति, अब सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन में लिखता हूं, 280 मीटर लंबी, तो कार्य कितना है 280 मीटर का है, तो ये 280 मीटर, बस यही ध्यान रखना है हमें, कार्य नीचे रखना है। और कितने दिन में, 21 दिन में बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इन्होंने पूछा है कि इसमें उसी प्रकार की 100 मीटर लंबी दीवार, ये 100 मीटर लंबी दीवार को बनाने में 18 दिन में बनाने के लिए, तो 18 ये दिन हो गए, तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है, तो मैंने निकालने हैं। ये 0 से 0 कट गया, ये 18 से ये 4 बार कट गया, ठीक है, 7 से ये 3 बार कट गया, 7 से ये 4 बार कट गया, तो ये कट गया। तो m कितना आ गया, m = 10 × 3 = 30। ये हमारा सवाल हो गया दोस्तों, सिंपल सा सवाल था। ठीक है, अगला सवाल है, 5 व्यक्ति किसी प्रवेश सूची को 7 घंटे प्रतिदिन का काम करके 8 दिन में तैयार करते हैं।
5 व्यक्ति 7 घंटे काम करके 8 दिन में कोई सूची तैयार करते हैं। यदि उस काम को 4 दिन में पूरा करना है तो ये 4 दिन में पूरा करना है। कार्य सेम ही है तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ अलग अलग कार्य था इसलिए हमें सॉल्व करना पड़ा। यहाँ पे सेम कार्य है। अब इन्होंने कहा है कि 4 दिन में पूरा करने के लिए 2 और व्यक्ति काम पर लग जाते हैं। तो व्यक्ति हमारे पास पहले कितने थे? 5 थे। तो अब कितने करने हैं? 7, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 + 2 व्यक्ति, ठीक है, 2 व्यक्ति और काम पर लग जाते हैं। तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा? तो h निकालना है। तो ये 7 से 7 कट गया, 4 से ये 2 बार कट गया, तो h की वैल्यू आ गई 10 घंटे। ये 10 घंटे उन्हें काम करना पड़ेगा। तो ये सेम काम जो जितने दिन में ये कर रहे थे उतने दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़े से अच्छे सवाल देखते हैं दोस्तों। ठीक है, ये तो जो हर कोई कर लेगा पेपर में, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब जो थोड़े से अच्छे सवाल हैं उनकी तरफ रुख करते हैं। एक ठेकेदार ने किसी काम को 92 डेज में करने के लिए, मतलब एक ठेकेदार था, एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसने कहा कि मैं 92 डेज में आपका ये काम पूरा कर दूंगा। ठीक है, अब क्या होता है, और 110 आदमी काम पर लगाता है, तो मैन कितने हो गए? 110। ये हमें दिया हुआ है। 48 दिनों बाद पाया कि 3/5 भाग पूरा हो चुका है। ठीक है, 48 दिनों बाद, 48 दिनों तक तो यही काम कर रहे थे, फिर पूरा कितना हुआ है? 3/5 काम पूरा हो चुका है। ठीक है, तो काम को समय पर पूरा करने के लिए वह कितने व्यक्तियों को काम से निकाल सकता है? ठीक है, अब काम को पूरा करना है तो इसने पूछा निकालने वाले व्यक्तियों की संख्या। इसने ये देखा कि 5 में से 3 काम तो 48 दिन में पूरा हो गया, मेरे को कितने दिन में पूरा करना था? 92 डेज में। अब बचा मेरे पास सिर्फ 2 काम है, तो मैं कितने दिन में पूरा कर दूं? तो अगर समय पे ही पूरा करना है, मेरे को 92 दिन में ही पूरा करना है। टोटल डेज कितने? 92। ये हमें दिया हुआ। अगर मेरे को समय पे पूरा करना है, मैं आगे चल रहा हूं मेरे काम से, जितने दिन में मेरे को पूरा करना था 48 दिनों में मैंने उससे ज्यादा काम पूरा कर लिया है, तो मेरे को अगर 92 डेज में पूरा करना है तो कुछ आदमियों को निकाल भी सकता हूं ताकि मेरे को सैलरी कम देनी पड़े। ठीक है, तो ठेकेदार का अब हमारा सवाल है कि सबसे पहले तो डेज कितने हैं? 48 दिनों तक कितने लोगों ने काम किया? 110 लोगों ने काम किया। बिल्कुल सही बात है, ये हमें दिया हुआ है। और काम कितना पूरा हो गया दोस्तों? 3 काम पूरा हो गया, 3 पूरा हो गया, ये दिया हुआ था, हमको रख दिया। अब मेरे को पूछना है कि अब 48 दिन तो ये थे, अब मेरे को काम 92 दिन में पूरा करना, 92 डेज में, तो मैं कह रहा हूं कि 92 डेज में ही पूरा करना है, तो इतने दिन तक और काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो संख्या आएगी, और मेरा काम कितना हो गया? बचा कितना है? 3 तो पूरा हो चुका, बचा कितना है? 2। समय पे पूरा कराना है, तो ये रहा वर्क, ये तो वर्क रहा, ये नंबर ऑफ डेज रहे, और आदमियों की संख्या मैंने को निकालनी है, तो ये मैं निकाल ली मैंने। ठीक है, समझ में आ रही बात भाई? 48 दिनों तक कितने लोगों ने काम किया? 110 लोगों ने, ये हमें दिया हुआ था। काम कितना पूरा हो गया? ये भी हमें दिया हुआ है कि 3 काम पूरा हो गया। ठीक है, बचा कितना है? 2। ये भी बात क्लियर है। पर अब मेरे को जो काम है वो पूरे 92 डेज में करना है। 48 दिन मेरा काम हो चुका है, तो बचे कितने दिन? इतने दिन। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 16। ठीक है, 16 गुणा 110, ये कितना हो गया? 44 गुणा m/2। ये कट गया 2 बार, ये कट गया, सॉरी ये 22 बार, 22 से कट गया 5 बार, तो m कितने हो गए? 80। ठीक है, तो अब मेरे को अगर समय पे काम पूरा करना है तो मेरे पास कितने व्यक्ति आ गए? 80। ठीक है, पर इसने सवाल क्या पूछा है? अब ये जो आंसर आया ना m = 80, ये क्या आया है कि अगर मेरे को समय पे काम पूरा करना है तो मैं 80 आदमी 110 की जगह, मतलब अगर 44 दिन 80 आदमियों से काम कराऊंगा तो ये 2 काम पूरा हो जाएगा। मतलब अगर 44 आदमी काम करेंगे तो 44 दिन तक काम किया जाए तो 80 आदमी काम पूरा करें तो 92 डेज में काम पूरा हो जाएगा। पर ये तो सवाल ये पूछ रहा है कि निकालना है हमको, तो कि हम निकाल दें तो कितने व्यक्ति निकाल दूं? 110 थे, 80 मेरे को जरूरत है, तो मैं कितने निकाल सकता हूं? 30 व्यक्तियों को निकाल दूं ताकि मेरा काम जो है वो समय पर पूरा हो जाए। ठीक है,
तो सवाल ऐसा था कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको कुछ काम एक 92 डेज में पूरा करना था। उसने 48 दिन में देखा कि 110 लोग जो उसने लगाए थे उनके द्वारा जो है वो 60% काम पूरा हो चुका है, मतलब 5 में से 3 हिस्सा पूरा हो चुका है। अब इसने ये सोचा कि जब मेरा काम पूरा समय पर हो ही जाएगा तो मैं ज्यादा लोगों को सैलरी क्यों दूं, तो कुछ लोग निकाल देता हूं। तो जो जो लोग निकालने उन लोगों की संख्या पूछी। तो हमने क्या कैलकुलेट किया कि हमने ये कैलकुलेट किया कि सबसे पहले हमें ये तो नहीं पता चल सकता कि कितने लोगों को एक साथ निकाल सकता है, हमें यह पता चल सकता है कि जो बाकी बचा काम है वो कितने लोग पूरा करें ताकि जो 92 डेज में काम पूरा हो जाए। तो हमने वो निकाल लिया। हमने देखा कि 44 दिन का काम बचा है ना, काम बचा है 2, तो आदमियों की संख्या हमने निकाल ली। तो हमें 80 लोग चाहिए थे काम पूरा करने के लिए 92 डेज में। तो इसने देखा कि जब मेरे को 30 लोग निकाल दूंगा तो काम मेरा वैसे भी पूरा हो जाएगा। तो 30 लोगों की सैलरी उसने बचा ली। ठीक है, तो ये इस प्रकार का सवाल था दोस्तों। ठीक है, आसान सा सवाल था। अब इसी में थोड़ा सा मुश्किल सवाल देखते हैं। चलिए, अब सवाल कहता है एक व्यक्ति किसी निश्चित काम को 150 दिन में पूरा करने के लिए शुरू करता है। टोटल डेज कितने हैं? 150। और 200 व्यक्ति काम पर लगाता है। मैन कितने हैं? 200। उसने पाया कि 50 दिन में काम का चौथा हिस्सा पूरा हुआ है, तो काम को समय पर पूरा करने के लिए और व्यक्तियों को काम पर लगाने की जरूरत है। ठीक है, तो इसने क्या देखा कि टोटल डेज है हमारे पास 150, मैन है 200। अब कितने दिन? 50 दिन। 50 दिन तक, हाँ 50 दिन तक 1/4 कार्य पूर्ण हुआ है। ठीक है, तो अभी भी मेरे पास जो है वो कार्य बच रहा है। तो ये कह रहा है कि अब मुझे कितने आदमी कार्य पर लगाने की जरूरत है, एक्स्ट्रा कितने लगाऊं कि समय पर काम पूर्ण हो जाए। तो एक्स्ट्रा मैन। ठीक है, पिछली बार में निकाल रहा था, इस वाले में क्या कर रहा है, उस आदमी की जरूरत है तो कितने आदमी वो लगाए कि काम समय पर पूरा हो जाए। ठीक है, चलिए तो सवाल सॉल्व करते हैं। हमने देखा कि 200 आदमी हैं, इन्होंने कितने दिन तक काम किया? 250 दिन तक तो किया ही। ठीक है, और कितना हिस्सा पूरा किया? एक हिस्सा पूरा हो गया 4 में से। ठीक है, अब यहां पे चलते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि मेरे को काम पूरा करना है। कितने दिन में पूरा करना है? भाई 50 तो हो गए, अब ये तो बच्चे कितने? 150। तो 150 दिन में पूरा करना है। 50 दिन में काम, 50 दिन का काम हो चुका। अब बचे कितने? तो 100, या ऐसे लिख दूं कि कितने दिन काम करेंगे, 150 में से 50 गए। और कितने आदमी, हमें वही तो निकालना है। और काम कितना बचा है दोस्तों? एक हिस्सा तो हम पूरा कर चुके, बचे 3 हिस्से 4 में से। ठीक है भाई, ये पूर्ण हो चुका, ये बाकी है। तो टोटल कार्य 4 है, 4 में से 1 पूरा हो चुका, 3 बाकी है। अब इसको सॉल्व कर दो तो इस 100 से ये कट गया तो 2 रह गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 300। ठीक है, तो टोटल आदमी जो चाहिए समय पे कार्य पूर्ण करने के लिए वो कितने हैं? 300। मेरे पास है कितने? 200। तो मेरे को कितने एक्स्ट्रा चाहिए? 100 आदमी एक्स्ट्रा चाहिए ताकि मेरा काम जो है वो समय पर पूरा हो जाए। ठीक है, तो ये इस तरीके के भी कुछ सवाल आपके सामने जरूर आते हैं, इनको भी हमें समझना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल देखते हैं, और अच्छे सवाल देखते हैं, कुछ बेहतरीन सवाल देखते हैं जिससे आपके कंसेप्ट जो है वो और स्ट्रांग हो जाए। चाहे कैसा भी सवाल आए, फिर आपके पेपर में आप सॉल्व करने से बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। ठीक है, अब सवाल ऐसा है, एक 30 व्यक्तियों की टीम को कोई काम 38 दिन में पूरा करने के लिए दिया जाता है। टोटल मैन कितने हैं? 30, ये दिया हुआ है। और डेज कितने हैं? 38। भाई 30 लोगों की टीम है, उन्होंने कहा है कि आप 38 दिन में कोई काम पूरा कर दो। ठीक है, 25 दिनों बाद 5 और व्यक्ति काम पर लगाए जाते हैं। ठीक है, 25 दिनों बाद
5 व्यक्ति और काम पर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो काम एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये भी दिया हुआ है, तो कार्य एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। तो अब ये पूछ रहे हैं यदि 5 व्यक्ति काम पर नहीं लगाए होते तो काम कितने दिन देरी से समाप्त होता। ठीक है, अगर इनमें 5 व्यक्ति नहीं लगाता तो काम कितने देरी से समाप्त होता। ठीक है, चलो देखो, इसको करने के 2 तरीके हैं। तो हम पहला देखते हैं कि 30 लोग थे, उन्होंने कितना काम किया, 25 दिन तक काम किया, ये हमें दिया हुआ है। प्लस अब 30 लोग थे, 25 दिन, अब बचे कितने, 13 दिन बचे, और आदमी कितने हो गए, सॉरी, देखिए टोटल मैन कितने हैं, 30 है ना, और 38 दिन का काम है, तो टोटल काम कितना है, 1140। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, कुल वर्क हम निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, पर अगर 35 दिन तक कितने लोगों ने काम किया है भाई, 30 तो ये लोग थे। ठीक है, 30 लोग तो ये थे, और इसमें 5 लोग और जोड़ दिए, ये जुड़ गए। ठीक है, तो और इसमें इन्होंने कितने दिन तक काम किया दोस्तों, 12 दिन तक। ये दिया हुआ है, क्योंकि देखिए 25 और 38 कितने दिन हो गए, 13 दिन हो गए। पर हम कह रहे हैं कि एक दिन पहले काम समाप्त हो जाता है, तो 12 दिन में काम समाप्त होता है। तो इन्होंने 12 दिन तक काम किया, और साथ ही साथ जो 30 लोग हैं उन्होंने कितने दिन काम किया, 25 दिन काम किया, ये भी हमको दिया हुआ है। इनको कैलकुलेट करो, कितना आ गया, 35 गुणा 12 कितना हो गया, 420 प्लस 750 कितना हो गया, 0 7 1170। ठीक है, तो कुल कार्य कितना था, हमें 1140 1170 में से 1140 मतलब 30 का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस 30 का आ रहा है ना। तो और लोग कितने हैं, 30, तो कितना है, 30/30 कितना हो गया, 1 डे। मतलब जो है हमारा, अगर हम 5 लोग व्यक्ति नहीं लगाते तो काम कितने दिन लेट समाप्त होता, 1 दिन लेट समाप्त होता दोस्तों। ठीक है, तो ये था हमारा एक और बेहतरीन सवाल। ठीक है, जिसको हमने देखा कि काम अगर हम ऐसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे पूरा कर पाएंगे। इस तरीके के जो सवाल हैं, इसमें हमने कुल कार्य निकाल लिया, कुल कार्य में से ये कार्य देखा कि 1140 ही है, तो अगर 1140 ही रखे जाए। ठीक है, अगर ये कहता है कि अगर 5 लोग नहीं लगाओगे आप, ठीक है, इसने क्या कहा, 5 लोग नहीं लगाएंगे तो कितने दिन में काम समाप्त होता, ये हमारे पास ये रहा 30 गुणा 38। हमने 5 लोग नहीं लगाए, सभी को काम पूरा कराया हमने 1140 दिन में, टोटल कार्य 1140। और अगर ऐसे कराते तो 1170 काम पूरा होता है, तो बचा कितना, 30 कार्य जा, और आदमी कितने, 30। तो हमने देखा कि एक दिन की जो है 30 लोग हैं, काम 30 है, तो 1 दिन लगेगा उनको काम पूरा करने में, तो 1 दिन जो है वो कार्य लेट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए किसी जगह पर एक नया सवाल लेते हैं। किसी जगह 400 व्यक्तियों का 31 दिन का खाना पर्याप्त खाना है। 400 लोग हैं, खाना 31 दिन का है, मैन और फूड डेज। ठीक है, 31 दिन तक 400 लोग खाना खा सकते हैं। ठीक है, 28 दिनों बाद 280 व्यक्ति स्थान छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, अब कितने रहे, मैन 280 और 28 दिन बाद। ठीक है, तो हमने क्या देखा,
चले जाते हैं तो बचा हुआ खाना बचे हुए व्यक्तियों के लिए कितने दिन तक चलेगा। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करके करेंगे तो सवाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर हमें यह देखना है कि 400 व्यक्तियों का खाना 31 दिन तक चलता है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताइए, अगर ये भी मैन है ये भी डेज है, ठीक है, तो 28 दिन तक तो सबने खा लिया, इन सब लोगों ने खा लिया था। अब कितने दिन का नहीं खाया? 3 दिन का नहीं खाया। ठीक है, तो फूड रिमेनिंग डेज, कितने दिन तक का खाना बाकी है? 3 दिन तक का खाना बाकी है। ठीक है, और कितने लोगों का बाकी है ये भी तो देखो भाई। 400 लोग थे, इन्होंने 400 लोगों ने 28 दिन तक तो पूरा खाया था। तो कितने लोगों का बाकी है? 120 लोगों जो है उस खाने को खाएंगे भाई। सॉरी, एक सेकेंड भाई, 400 लोग थे, 280 लोगों ने खाना खा लिया था। 400 लोगों ने 28 दिन तक पूरा खाना खाया। अब 280 लोग चले गए तो बचे कितने? 120 लोग। ठीक है, तो रिमेनिंग लोग कितने हैं? 120 हैं। सही बात है। खाना कितने दिन का बाकी? 3। और कितने लोगों का बाकी? भाई 400 लोग थे, 400 लोगों के हिसाब से ही तो ये था, तो 10 डेज। भाई सवाल ये कह रहा है कि 400 लोग थे एक जगह पे, वो 31 दिन तक रुकने वाले थे। ठीक है, 28 दिन तक सब रुके, तो 28 दिन तक का तो खाना समाप्त होना ही होना था, कोई दिक्कत नहीं। अब खाना कितना बचा है? 400 लोगों का ही 3 दिन का खाना बचा है, तो 400 लोगों के 3 दिन का खाना बचा है, क्योंकि 28 दिन तक का तो सब खा चुके हैं। पर ये कह रहे हैं कि लोग तो चले गए। अब लोग जो चले गए वो कितने लोग बचे? सिर्फ 120 लोग बचे, क्योंकि 280 400 में से 280 चले गए तो 120 लोग बचे। तो 180 20 लोग, 3 दिन का 400 लोगों का खाना उनके कितने दिन चलेगा? तो 10 दिन चलेगा। सीधी सी बात है, बेसिक सा सवाल है। ठीक है, अब एक बहुत अच्छा सवाल देखते हैं दोस्तों। ये जो सवाल है ये आपके एसएससी में पूछा हुआ था। ठीक है, और ये मैं एसएससी का सवाल इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपने अगर वीडियो मेंस दिया हो इस बार का, तो वीडियो मेंस में मैथ्स के 2-3 सवाल थे जो एसएससी के सवाल जो थे उस हूबहू उठकर आए थे, बिल्कुल एज इट इज। तो हमारा जो लेवल है, जब वीडियो मेंस है, अब जो कंपटीशन है वो और बढ़ रहा है दोस्तों, तो हमें एसएससी लेवल के सवाल भी सीखने होंगे, ताकि हम जब पेपर देने जाए तो हमारे लिए चीजें बेहतर हो, आसान हो, तो औरों से अच्छी हो। ठीक है, इन्होंने कहा है एक ठेकेदार एक 12 किलोमीटर लंबी नहर को 350 दिनों में खोदने के लिए शुरू करता है। टोटल डेज कितने हैं? 350, ये दिया हुआ है। और इसके लिए 45 व्यक्ति काम पर लगाता है। ठीक है, मैन कितने हैं? 45। 200 दिनों बाद उसने पाया कि अभी 4.5 किलोमीटर नहर पूरी हुई है। ठीक है, 200 डेज तक काम हुआ, और कितना काम हुआ? 4.5 किलोमीटर का, ये भी इन्होंने दे रखा है। तो काम को दिए गए समय में पूरा करने के लिए उसे कितने और व्यक्तियों काम पर लगाना होगा? पुराना जैसा ही सवाल है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया कि 45 व्यक्ति हैं, ये हमें दिया हुआ है ना। इन्होंने कितने दिन तक काम किया? 200 दिन तक काम किया, ये भी हमें दिया हुआ है। और कितना काम किया? 4.5 किलोमीटर का काम किया, ये भी हमें दिया हुआ है। अब इसे ये क्या कह रहा है कि काम को जो है समय पर पूरा करना है, तो कितने दिन बाकी रह गए? 350 में से 200 दिन का काम हो चुका, तो इतने दिन बाकी रह गए। ठीक है, अब बाकी काम कितना है? भाई 12 किलोमीटर लेंथ थी, लेंथ कितनी है नहर की? 12 किलोमीटर, उसमें से 4.5 किलोमीटर पूरी हो गई, तो 12 माइनस 4.5, ये भी एक लेंथ है। ठीक है, और कितने व्यक्ति काम पर लगाने हैं? मान लीजिए एम लिख लेते हैं, एम व्यक्ति काम पर लगाने हैं, यही सवाल है। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये 45 गुणा 200 बटा 4.5, और यहां आ जाएगा 150, और ये हो जाएगा 7.5। ठीक है, इससे ये कट गया 10 बार, इससे ये कट गया 20 बार, ये 2, तो x के m आ गए 100 व्यक्ति अगर काम पूरा करना है। और हमारे पास ऑलरेडी कितने व्यक्ति हैं? 45 व्यक्ति हैं, तो एक्स्ट्रा कितने चाहिए? 100 में से अगर 45 घटा दे तो 55 व्यक्ति हमें एक्स्ट्रा चाहिए समय पर काम पूरा करवाने के लिए। दोस्तों आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये एसएससी मेंस का सवाल था। ठीक है, अब एक सवाल और जो एसएससी मेंस ने पूछा था। ठीक है, और इसके मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा
क्योंकि जब भी मैं ऑप्शन लिख रहा हूं तो आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑप्शन से भी सवाल सॉल्व हो सकते हैं कई बार। ठीक है, सवाल बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक है, अब इस सवाल को समझे। मैं ये नहीं कह रहा कि सवाल सॉल्व नहीं होगा, सवाल सॉल्व होगा, पर कैसे सॉल्व होगा वो आपकी इच्छा है, पेपर में आपका दिमाग कैसे चलता है। ठीक है, एक ठेकेदार 15 किलोमीटर की सड़क को 40 सप्ताह में पूरा करने के लिए शुरू करता है। ठीक है, लेंथ कितनी है? 15 किलोमीटर। टाइम कितना है? टाइम है 40 वीक्स, 40 सप्ताह। ठीक है, 10 सप्ताह में 180 व्यक्तियों द्वारा, मैन कितने हैं? 180। टाइम कितना है? 10 वीक्स। 10 व्यक्तियों द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन काम करने पर 3 किलोमीटर की सड़क पूरी हो गई। टाइम कितना है? सॉरी, आवर्स कितने हैं? 8 घंटे। और कितने सड़क पूरी हो गई? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर सड़क पूरी। अभी तक हमें यह सवाल दिया है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो क्या कहता है कि मैं 15 किलोमीटर की सड़क है उसे 40 वीक में बना दूंगा। अब वो क्या करता है, 180 आदमी काम पे लगाता है और 10 सप्ताह बाद ही वो पता चलता है उसको 8 घंटे काम पूरा कर, जब उसके जो मजदूर है कितने 180 मजदूर वो 8 घंटे काम कर रहे हैं 10 सप्ताह तक, तो 3 किलोमीटर तक की ही सड़क पूरी हो पाई है। तो अभी काम बाकी है। ठीक है, अब ये कह रहा है, फिर वो व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या कहता है, व्यक्ति 1 घंटे प्रतिदिन अधिक जो है वो कॉन्ट्रैक्टर वो जो है इन आदमियों के पास आता है, बोले कि अगर हम ऐसे काम करेंगे तो काम पूरा नहीं होने वाला। तो हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम करते हैं। तो एक्स्ट्रा टाइम जो है वो व्यक्ति उनसे बात करता है, वो क्या कहता है, सारे व्यक्ति क्या कहते हैं कि हम 1 घंटा काम कर लेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, कर लो, 1 घंटा एक्स्ट्रा काम कर लो, मैं आपको ओवर टाइम पे कर दूंगा। ठीक है, ये बात भी ठीक है। तो जो व्यक्ति है वो 1 घंटा प्रतिदिन अधिक काम करने को मान जाते हैं और कुछ और लड़के भी काम पर रख लिए जाते हैं। कुछ बॉयज हैं, वो कितने हैं हमें पता नहीं, पर उन्होंने कहा है कि बॉयज जो है वो कुछ लड़के भी काम पर रख लिए जाते हैं। ठीक है, और काम जो है फिर वो निश्चित समय पे पूरा हो जाता है, मतलब कि 40 सप्ताह में ही पूरा हो जाता है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें एक सवाल में दी हुई है दोस्तों। ये एसएससी मेंस का सवाल मैं आपको करवा रहा हूं। जब हमें सवाल समझने में इतना समय लग रहा है तो आप सोचिए मेंस में जब इस तरीके का सवाल वो पूछ रहा है तो कितना समय, जब आपको यहां मैं समझा रहा हूं फिर कैलकुलेशन भी अभी बाकी, 3 से 4 मिनट या मैं भी 5 मिनट ये सवाल आपका लेने वाला है। अब ये कह रहा है कि कुछ और लड़के भी काम पर रख लिए जाते हैं तो काम निश्चित समय पर पूरा हो जाता है, मतलब 40 सप्ताह में पूरा हो जाता है। यदि 3 लड़कों का काम 2 व्यक्तियों के बराबर हो, ये भी दिया हुआ है, तो कितने लड़के काम पे लगाए गए। तो ये पूछ रहा है कि लड़के कितने काम पर लगाए गए। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूं जो कि पेपर में जैसा हूबहू आया था 200/9। बी ऑप्शन आपको दे रहा है 200/7। सी ऑप्शन दे रहा है 250/9 और डी ऑप्शन इन्होंने दिया है 50। ठीक है, ये पेपर में ही आया हुआ सवाल है, ये सेम ऑप्शन है। ठीक है, अब हम इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, 180 आदमी थे, बिल्कुल थे। ये कितने घंटे काम करते थे, 8 घंटे। सड़क कितनी पूरी करी, 3, और समय कितना लिया, 10 वीक। ये हमने जचा दिया बिल्कुल ऐसा का ऐसा। ठीक, अब क्या हो रहा है कि इन्होंने 180 आदमी ही काम पे लिए, 180 साथ में कुछ और आदमी काम पे लिए। अभी मैं मैन पे काम कर रहा हूं, मैंने बॉयज को काम पे नहीं लिया है, वो भी समझाता हूं क्यों। ठीक है, कुछ 180 आदमी थे उन्होंने एम लोग काम पे लिए। ठीक है, अब एक्स्ट्रा आदमी हमने जोड़ लिए। अब ये कितने घंटे काम कर रहे हैं बताओ, 9 घंटे। ये 9 घंटे काम पे कर रहे हैं। ये हमने देखा कि 1 घंटा उन्होंने एक्स्ट्रा कर लिया। अब सड़क कितनी पूरी हुई है, 15 में से 3, तो यहां कितनी बची है, 12। ये भी हो गया। ठीक है, अब यही सवाल हमारा निकल के आ रहा है।
सारी इक्वेशन जम गई भाई। 180 लोग थे, 8 दिन थे, 180 लोग हैं, 8 घंटे हैं, 10 सप्ताह का काम है, और यहां पर समय जो है वो 30 सप्ताह बाकी है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन जम गई। चलो सॉल्व करते हैं। तीस से ये कट गया 6 बार, 3 से ये कट गया 2 बार। ठीक है, अब ये कितना आया, 2 गुणा 8 गुणा 10 गुणा 12, ये आ गया 180 प्लस m गुणा 9। ठीक है, 3 से ये कट गया 4 बार, 3 से ये कट गया 3 बार। ठीक है, इसको सॉल्व करें। 80, 160 और 640, ये कितना आया 540 प्लस 3m, यही आया। सॉल्व करने में 3m की वैल्यू कितनी हो गई 100, तो m बराबर कितना आ गया 100/3। तो जैसे हमने m को निकाला यहां पर, m कितना आ गया दोस्तों, इसको सॉल्व करते ही 100/2 50। ठीक है, ये सवाल हमने सॉल्व करके देख लिया कि हमारा आंसर ऐसा कुछ आने वाला है। पर एक बात बताओ, सवाल हमसे पूछा है नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, तो ये जो सवाल है, जिन्होंने भी सवाल सॉल्व किया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सवाल ये सॉल्व हो गया था पेपर में, कोई बड़ी बात नहीं। पर बड़ी बात यह है कि कौन इसको 10 से 15 सेकेंड में कर पाया। ठीक है, तो जब भी सवाल में ऐसा सवाल पेपर में मिलेगा दोस्तों, तो हमें हमारे आंख जो है, कान है, नाक है, चक्षु जो है हमारे, वो खुले होने चाहिए, हमारे सेंसेस खुले होने चाहिए। इन्होंने पूछा है नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, कहां, इस काम करने वाले, और ऑप्शन देखिए 200/9, 200/7, 250/9 और 50। तो एक बात मेरे को बताओ, क्या कभी लड़के 11, 11:30, 11:45, 13, 13:30 ऐसे हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। लड़के तो हमेशा 50, 60, 1, 2, 5, 10 होंगे। तो क्या एक ही ऑप्शन हमें मिल रहा है क्या, जो ये कहता हो कि हाँ सिर्फ मैं हूं? चीख चीख के ऑप्शन कह रहा है, चीख चीख के सवाल कह रहा है कि मेरे को टिक कर दो, तुम्हें मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये एसएससी मेंस का सवाल है दोस्तों। ठीक है, जैसे आप वैल्यू यहां पुट करेंगे, आपकी वैल्यू 50 आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैंने करके दिखाया आपको 33.33, और ये जो m की वैल्यू थी 3/2 हमने वहां पे पुट कर दी है। तो हमारा सवाल जो है वो 50 वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ये सवाल तरीका हो गया कि हमने ऐसे सॉल्व कर दिया, पर ऐसे सॉल्व नहीं करना है दोस्तों, बिल्कुल नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें तो ये करना है दोस्तों कि हमारा जो सवाल है जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। जब हम देखते हैं कि लड़कों की संख्या हमसे पूछिए, तो क्या लड़कों की संख्या फ्रैक्शंस में होती है क्या? कभी ऐसा होता है कि लड़कों की संख्या फ्रैक्शन में आ रही हो कि 11.1 लड़के ले आना है या 12.5 लड़के लेके आ जाना? नहीं, वो कहेगा 1 लड़के, 2 लड़के, 10 लड़के, 50 लड़के, 100 लड़के। तो एक ही ऑप्शन था जो हमसे चीख चीख के कह रहा था कि मुझे टिक कर दो और आगे निकल जाओ। तो इस सवाल में टाइम लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। तो इसी तरीके के कई सवाल आपको पेपर में मिलते हैं, जो आपका दिमाग जो है अगर स्थिर है, आप चीजों को समझ पा रहे हैं, मैथ्स को समझ पा रहे हैं, तो इस तरीके के सवाल आप सॉल्व करके निकल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके इस बेहतरीन सवाल के साथ जो है आज की क्लास को समाप्त करते हैं, और अगली क्लासेस से जो है हम जो प्रॉफिट लॉस है उस पर काम करना शुरू करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।